नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कार से भरी कहानी दिखाने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित भोला खेड़ा यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं। एक ऐसा मिरेकल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ रहने वाली लीला देवी जायसवाल करती हैं गाजी बाबा की पूजा। उन्हें होने वाली घटनाएं पहले से दिखने लगती हैं। हजारों हजार लोग यहाँ आते हैं और लीला देवी उनका उपचार कर देती हैं, उनको तरीके बताती हैं जिससे वो सही हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सदर से शुरू होती है आज से 40-42 साल पहले, जब किशोरावस्था में लीला देवी थी। उनके ऊपर बहुत सी सवारियां आती थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। घर वाले उनको परेशान आकर के उनकी हरकतों से पेड़ तक से बांध देते थे। फिर किसी ने बताया तो उन्होंने उनकी शादी कर दी मुन्नालाल जायसवाल जी से, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां कम नहीं हुई। फिर गोमती नगर की एक मजार में एक बाबा ने उनसे कहा कि इनके ऊपर सैयद सलार गाजी बाबा की सवारी आती है, जब तक ये उनकी मजार बना के उनकी पूजा नहीं करेंगी तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही यहाँ कृष्णा नगर में इन्होंने अपने घर में एक कच्ची मजार बनाई, पूजा शुरू करी, इनकी सारी दिक्कतें दूर हो गई। और आज इतने साल बीत जाने के बाद, 4 से ज्यादा दशक बीत चुके हैं, 3 बच्चे हैं इनके, खुशहाल परिवार, नाती पोते घर में है और हजारों हजार लोग यहाँ आते हैं, ठीक होकर के जाते हैं। और साथ ही अगर आप बदले की भावना से किसी के ऊपर कुछ कराने के लिए, वशीकरण के लिए आते हैं, तो भी लीला देवी डांट के यहाँ से भगा देती है। तो पहले तो आइए हम कुछ लोगों से बात करें जिनको इस दरबार में आने के बाद काफी आराम मिला है। क्या नाम है आपका? शीला जायसवाल जी। आप लोग यहाँ आते हैं, मजार पे आते हैं जी, तो कोई दुख परेशानी होती है वो यहाँ से बाबा जी दूर करते हैं? तो परेशानी होती है तो हम लोग भाग के यहीं आते हैं। डॉक्टर इन्हीं को समझते हैं तो हम लोग भाग के यहीं आते हैं। कुछ भी होता है कहते पहले वहाँ जाएं। शादी ब्याह बच्चों की किया तो भाग के पहले यहीं आते कि जाए, पहले बाबा जी से पूछें, उसके बाद पंडित से भी पूछेंगे। खुद ही कहते हैं पंडित से भी पूछो। तो हम लोग अब शुरू से यहीं आते हैं। कोई भी काम होता है अच्छा बुरा इन्हीं से पूछते हैं। हाँ, हमारी तबीयत जो है जी ठीक है। हमको जो है बाबा जी ने ही ठीक किया था जी। और जो है कि हमारा जो है ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर जी। दोनों हमारे किडनी का ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से पानी निकल रहा था जी। और हमारा इलाज जो हुआ था जो है सिविल में जब नहीं हुआ तो हमारा इलाज जो है शेखर हॉस्पिटल जो है इंदिरा नगर में जी, वहाँ पर। तो बता रहे थे कि दवाइयाँ आपके ऊपर असर नहीं करती थी। हाँ, तो जो है कि दवाई असर नहीं करती थी। और जब से यहाँ आने लगे तब से आप ठीक हैं? हाँ, हमारा जो है वहाँ पर शेखर में डॉक्टर साहब ने जो है इतनी दवा इंजेक्शन लिख दिया, हमारा बुखार फीवर नहीं उतरता था। हमारा फीवर जो है 2 महीना तक नहीं उतरा जी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? हमारा नाम है सुभाष। सुभाष जी कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, भोला खेड़ा में। हाँ, अब भोला खेड़ा में रहते, पहले राजाजीपुरम में रहते थे। और दोस्तों, इससे पहले कि लीला देवी जायसवाल जी से बात करें, आपको बता दें कि सैयद सलार गाजी बाबा के साथ साथ 5 पीरों की सवारी इनके ऊपर आती है। जोहरा बीबी सायरा की सवारी इनके ऊपर आती है। और उन देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए, सवारियों की पूजा पाठ करने के लिए जेठ के महीने में लीला देवी 1 महीने के उर्स का भी आयोजन करती हैं। इसके साथ साथ बसंत पंचमी को भी खिचड़ी चढ़ाई जाती है और उसकी भी पूजा होती है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी मिसाल शायद ही देश में कहीं होगी कि एक हिंदू परिवार किस तरीके से। और आपको बता दें, किशोरावस्था में जिस समय लीला देवी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती थी तो इनके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती थी। और अब जब से ये गाजी बाबा की पूजा कर रही है तो ये न केवल खुद ठीक है बल्कि हजारों हजार लोगों को ये रोज ठीक भी करती है। यहाँ आपने मजार बनाई है घर में और बहुत सारे लोग आते हैं। कई लोगों से हमने पूछा, लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो आप एक हिंदू हैं, आपको कब लगा कि मजार बनानी चाहिए, बाबा की पूजा करनी चाहिए? हमें तो 8 साल की उम्र से लगा जी कि तो हम कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी रहती थी? हाँ, परेशानी हमको रहती थी कि मतलब ये लोग हमको बाबा ही लोग मतलब परेशानी और कष्ट इन्हीं लोगों की वजह से था, जो हम इनकी कुछ करते नहीं थे, करना चाहते नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं। इसलिए हम इनको मतलब नहीं चाहते कि हम कोई हमारे ऊपर आए या सवारी ले, ये हम चाहते नहीं थे, शुरू से ही नहीं चाहते। फिर कब आपने ठीक हुए? कैसे आपको पता चला कि ये पूजा करनी चाहिए? फिर जब हम मतलब अपने होश हवास में काफ़ी दिन बाद, मतलब 30-35 साल के बाद, तो हमें लगा कि हम बहुत दुखी हैं। जब हमारी शादी हुई तो हम बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तब कहने से, लोगों के कहने से फिर हमने जो है इनको आपकी ऐसे ही कच्ची मजार
मतलब चौकी बनाई इनकी, इन्हीं का पूजा करने लगे, इन्हीं के मुरीद हैं अब हम। जी, ये बताया गया कि जेठ के महीने में आप उर्स करते हैं और महीने भर वो उर्स चलता है, जितनी भी सवारी आती हैं उन सबकी पूजा आप करती हैं। जेठ के पहले इतवार को, पहले इतवार को हम बाबा जी का पूजा देते हैं, मतलब उर्स कराते हैं। फिर उस जैसे उनका उर्स 5 दिन 4 दिन में 3 दिन में जो भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हर एक बाबा का हम जो कौन कौन से बाबा हैं जिनकी सवारी आती है? जैसे 5 पीर हैं, सैयद सलार बाबा हैं, बड़े बाबा जी हैं, आते हैं तो उनका हम उर्स कराते हैं और जोहरा बीबी का कराते हैं। जी, तो सवारी का कोई आने का कोई खास दिन होता है हफ्ते में? इतवार को, गुरुवार को भी बहुत लोग बोलते हैं, बृहस्पति को। हाँ, बृहस्पति और इतवार। जी, तो इतनी सब सवारी आती हैं, आपको परिवार को लेकर के, आपको अपने शरीर को लेकर के दिक्कत कोई महसूस होती है? हाँ, दिक्कत महसूस होती है। हम चाहते हैं कि हम ना बैठे मज़ार पे, पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमको बैठना ही पड़ जाता है। लोग किस तरीके की समस्या लेकर के आते हैं? अब जैसे किसी के ऊपर कोई चीज़ है, या घर की समस्या या और कोई समस्या, इस तरह से कोई लेके आता है तो उसको देख लेते हैं। बहुत इमरजेंसी हुआ, जैसे बहुत ही परेशान है, और ज़्यादा हम फेमस नहीं करते कि हम देखेंगे इसको। अभी हमने जिनसे बात करी वो बहुत बीमार थे, उनको कोई दवा नहीं असर कर रही थी, तो ऐसे बीमार भी आपके पास आते हैं? हाँ, बीमार भी आते हैं जी। जैसे कोई बीमारी के है तो वो आते हैं, तो उसका उपाय बाबा जी खुद बताते हैं कि भाई ये बीमारी इस टाइप से है, तो अपने उदाहरण से वो बताते हैं उनको। ग्रहों की परेशानी को लेकर के भी आजकल लोग बहुत कुछ आते हैं, वशीकरण को लेकर लोग तो आते हैं, वो भी बताते हैं, बाबा जी बताते हैं। हाँ, वो अपने मजहब के हिसाब से बताएंगे, पर आपके हिंदू मजहब को मतलब लेकर मिलाकर दोनों का निकाल के तभी निचोड़ बताते हैं कि ये चीज़ करो, हो जाएगा ठीक। आज के दौर में बहुत सारे लोग बदले की भावना से या इस तरीके के कोई गलत काम कराने के लिए आते हैं, तो क्या उनका भी काम होता है? उनका काम नहीं करते हम जी, समझ जाते हैं कि ये गलत हाँ है। ये गलत काम है, बाबा जी तुरंत मना करते हैं कि हमारे पास इसका कोई हो। इसकी फीस कितनी होती है, खर्चा कितना आता है? कोई फीस नहीं जी, कुछ आप लोग कुछ नहीं लेते हैं? हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। यह है कि अपनी खुशी से वो मज़ार पे चाहे जो चढ़ाएं, करके जाएं, लाएं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। वो तो तुम कहीं भी मंदिर मज़ार जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाते हो, चढ़ाते ही हो। जैसा बताया गया कि पूजा का सामान बाबा जी खुद हाँ, बताते हैं। वो बताएंगे तो आपको लाना पड़ेगा। जो भी सामान बताएंगे वो महंगा भी हो सकता है, बहुत महंगा भी हो सकता है, कम महंगा भी, बहुत कम महंगा भी, तो सब तरह का लगता है। एक हिंदू मुस्लिम अगर एकता की हम बात करें तो देख रहे हैं कि बाएं तरफ अगर जो है वो मजार बनी हुई है और दाहिनी तरफ दुर्गा जी हैं, हिंदू देवी देवता हैं। हाँ, वहाँ भी हम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग करते नहीं, पर जितना लगाव हमारा बाबा जी से होता है उतना लगाव हम अपने मजहब से नहीं करते जी। तो जो आसपास में हिंदू लोग रह रहे हैं वो लोग आपको देख के ऐतराज नहीं करते कि आप हिंदू होकर के एक बाबा की मजार की पूजा नहीं नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, सभी जानते हैं कि शुरू से करती हैं। हाँ, इसलिए कोई भेदभाव नहीं। लखनऊ वालों को, आम जनता को क्या कहना चाहेंगी, कैसे अमन चैन से रहें, सुख शांति से रहें और शारीरिक कष्ट उनको ना हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्या हम इसके लिए क्या बताएं, खुशी रहें। और हम ये नहीं मानते कि मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, और भी कास्ट को हम नहीं सोचते कि क्या, हमारे लिए सब बराबर है। दोस्तों कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरुपर्व की शुभकामनाएं। इसीलिए हमने खास दिन ये रिपोर्टिंग आज आपको दिखाई, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। साइंस के इस दौर में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऊपरी बाधाओं का जिक्र बहुत सारा होता है, लेकिन अगर आपको उसका समाधान पाना है तो कृष्णा नगर के न्यू भोलाखेड़ा में किसी से भी पूछेंगे तो लीला देवी जायसवाल का पता आपको आसानी से मिल जाए।